हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। क्लास 7th हिस्ट्री का ये है चैप्टर नंबर 6। द चैप्टर नेम इज टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। टाउन्स अलग अलग तरीके के होते हैं एंड जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक टाउन से सामान लेकर दूसरे टाउन में बेचेंगे, फिर तीसरे से सामान खरीदकर चौथे टाउन में बेचेंगे। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है। एंड ये जो सामान जो है खरीद कर बेचते हैं, वो सामान बनाने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो सामान बनाया जाता है क्राफ्ट्स पर्सन्स के द्वारा। तो टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of town it was. So that means कि अगर एक ट्रैवलर मिडिवल टाउन में जा रहा है तो वहाँ पर वो क्या फाइंड आउट करेगा, राइट तो यहाँ पर उस चीज़ का जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि टाउन किस तरीके का है। क्या वो एक टेम्पल टाउन है, या एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, या एक कमर्शियल टाउन है, या एक पोर्ट टाउन है। अगर मैं टेम्पल टाउन की बात करूँ तो टेम्पल टाउन वो होता है जिसमें बीच में ऐसे टेम्पल होगा बहुत बड़ा, और टेम्पल के आस पास लोगों का सेटलमेंट होगा, मतलब आसपास चारों तरफ लोग रहेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जहाँ पर सरकारी कामकाज होता है। कमर्शियल टाउन की बात की जाए तो कमर्शियल टाउन में बहुत सारी मार्केट्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड पोर्ट टाउन की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बट बोट्स के द्वारा होता है, मतलब समुद्र के थ्रू जो है चीज़ें भेजी जाती हैं, मंगवाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ टाउन्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो इन सब का कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी वही होगा, टेम्पल टाउन भी वही होगा, एज वेल एज कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी वही होगी, या क्राफ्ट्स प्रोडक्शन भी वही होगा। मतलब एक ही टाउन में सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि जैसे बहुत बड़ा राजा है और उसका बहुत बड़ा कैपिटल भी है, तो वो क्या करेगा, अपने उस मेन कैपिटल एरिया से वहीं से तो सारा अपना सरकारी कामकाज चलाएगा। वहाँ पर बहुत बड़ा टेम्पल भी होगा, वहाँ पर कमर्शियल भी होगा, ट्रेडिंग भी होगी, क्राफ्ट का प्रोडक्शन भी होगा। जो आर्टिजन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग आप देखेंगे कि जगह के नाम दिए हुए हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन होता था, अलग अलग टाउन यहाँ बताए हुए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ, अहमदाबाद जो है फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा आप सूरत, हम्पी, मुसलीपट्टनम, इन सब के बारे में तो बात करेंगे ही इस चैप्टर में। लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। You must have read the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Thanjavur. हमने चैप्टर 2 में चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो अब हम अपनी इमेजिनेशन में अज्यूम करेंगे कि हम तंजावुर चल रहे हैं, ठीक है। तंजावुर क्या है, ये चोलाज की कैपिटल है, एज इट वॉज 1000 years अगो। अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो 1000 साल पहले जो चोला डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल क्या थी, तंजावुर इसकी कैपिटल थी। तो मैं आप लोगों को एक बार मैप में दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये है तंजावुर, और आप देखोगे ना तंजावुर के पास में यहाँ पर देखो कावेरी नदी भी बहती है, ओके। वेल, तंजावुर विच इज़ प्रेजेंट इन तमिलनाडु। सो तंजावुर चोलास की कैपिटल थी 1000 साल पहले। द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटिफुल टाउन। पेरेनियल का मतलब होता है जो सालों साल चलती हो, तो एवर लास्टिंग बोल सकते हैं। तो कावेरी नदी जो है ना वो सालों साल ब्यूटीफुल तरीके से इस टाउन में बहती रहती थी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम आज की बात करें तो कावेरी नदी आज के टाइम पर समर सीजन में आप देखोगे सूख जाती है, लेकिन उस टाइम की अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो कावेरी नदी एवर लास्टिंग, मतलब सालों साल बहती रहती थी यहाँ पर। वन हियर्स द बेल्स ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राज राजा चोला। तो यहाँ पर ना तंजावुर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है शिव जी का, विच इज़ राज राजेश्वर टेम्पल। एंड ये किसने बनवाया था, राज राजा चोला ने बनवाया था।
The townspeople are all praises for its architect Kunjramallan Rajaraja Peruthachan, who has proudly carved his name on the temple wall. तो यहाँ पर इस टाउन में रहने वाले, तंजावुर टाउन में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो इस राजा की प्रशंसा करते करते नहीं थकते। वो इस राजा को इतना प्रेज करते हैं क्योंकि लोग ये तारीफ करते हैं, ये जो टेम्पल है राजराजेश्वर टेम्पल, इसका आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर है। एंड जो इसके राजा हैं जिसने मतलब ये टेम्पल बनवाया, उनका पूरा नाम है, मतलब ये जो राजा चोला है ना, इनका पूरा नाम है कुंजरमल्लन राजराजा पेरुथाचन। और इन्होंने, राजा ने ना यहाँ पर टेम्पल की वॉल पर, टेम्पल्स की दीवारों पर अपना नाम भी लिखवाया हुआ है। एंड इस टेम्पल के बीच में आप देखेंगे इनसाइड एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो राजराजेश्वर टेम्पल है ये कहाँ है, तंजावुर में है। किसने बनवाया, राजा चोला ने बनवाया। किसके लिए बनवाया था, कौन से भगवान के लिए, शिव जी के लिए बनवाया था। एंड ये जो राजा चोला, इनका पूरा नाम क्या है, कुंजरमल्लन राजराजा पेरुथाचन है। यहाँ के लोग जो हैं इस राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि राजराजेश्वर टेम्पल का आर्किटेक्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। एंड हमें कैसे पता चलता है कि ये इतना शानदार टेम्पल राजा चोला ने बनवाया है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम मंदिरों की दीवारों पर लिखवा रखा है। एंड इस मंदिर के एकदम सेंटर में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो टेम्पल है ये शिव जी के लिए इन्होंने बनवाया था। Beside the temple, there are palaces with mandapas and pavilion. Kings hold court in these mandapas, issuing order to their subordinates, and there are also barracks for the army. टेम्पल के अलावा यहाँ पर जो है साइड में पैलेसेस बनाए गए। पैलेसेस में मंडपास थे जिन्हें हम पैविलियंस कहते हैं। बेसिकली मंडपास या पैविलियन एक पिलर्ड हॉल होता है, एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है जिसमें पिलर्स होते हैं। एंड ये पब्लिक रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इन पैविलियन एंड मंडपास को इसलिए बनाया जाता था ताकि पब्लिक आकर यहाँ बैठ सके। एंड जो राजा लोग हैं ना, वो अपना दरबार यहाँ लगाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे एंड इनकी समस्याओं को यहाँ पर जो है ये सॉल्व करने की कोशिश करते थे। एंड राजा इन्हीं मंडपास एंड पैविलियन में अपने सबऑर्डिनेट को, अपनी आर्मी को ऑर्डर भी पास ऑन किया करते थे। इसके अलावा वहाँ पर बैरेक्स भी थे। बैरेक्स क्या होता है ना, जो आर्मी के सामान के लिए, मतलब एक बेसिकली एक जगह होती है सामान रखने के लिए। एंड आर्मी लोग भी, मतलब जितने भी सोल्जर्स हैं वो यहाँ आकर रह सकते हैं। तो इनके रहने के लिए ये बैरेक्स हाउस बनाए गए थे। The town is bustling with markets selling grain, spices, cloth and jewelry. हम ये देख रहे हैं कि तंजावुर टाउन जो है यहाँ पर ग्रेन्स भी सेल होती थी, अलग अलग मसाले, अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग तरह की ज्वेलरी भी यहाँ पर जो है बेची जाती थी। तो यहाँ पर हम मार्केट्स भी देख रहे हैं। देखो आप एक चीज़ देखना, अगर हम तंजावुर टाउन की बात करें ना, वैसे तो यहाँ आप देखेंगे कि टाइटल में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर लिखा हुआ है, लेकिन हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि तंजावुर टाउन में आपको यहाँ पर जो है रिलीजियस सेंटर ये देखने को मिलेगा। मतलब बहुत बड़ा यहाँ टेम्पल था, तो ये एक तरीके का टेम्पल टाउन भी था। इसके अलावा यहाँ पर जो है आर्मी के रुकने की जगह भी थी, मंडपास भी थे पब्लिक रिचुअल के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट्स भी थी जहाँ पर सामान बेचा जाता था, जैसे कि ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ, ज्वेलरी। तो कह सकते हैं ये एक कमर्शियल टाउन भी था, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा टाउन था जिसमें अलग अलग फंक्शंस एक साथ होते थे। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। यहाँ पर पूरे टाउन में वाटर सप्लाई जो होती थी वो कुओं से एंड टैंक्स से होती थी। The Saliyar weavers of Thanjavur and the nearby town of Urayur are busy producing clothes for flags to be used in temple festival. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से सुनना। कई बार क्वेश्चन अगर मैं CTET, KVS, NVS या DSSB की बात करूँ तो यहाँ पर देखो कैसे आता है क्वेश्चन कि जो सलिया थे वो कौन थे। बेसिकली ये थे वीवर्स। कहाँ से थे? तंजावुर से। एंड नियर बाय टाउन उरैयूर से। ओके तो अगर आप 7th क्लास में हैं तो आपको ये अपने एग्ज़ाम में 1 नंबर में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तब भी आपको ये इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है सीटेट में कई बार। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो मतलब जैसे सीबीएसई की अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो जो सलिया थे ना, बेसिकली ये वीवर्स थे थंजावुर के, एंड नियर बाय थंजावुर के नियर बाय एक टाउन है उरैयूर। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा मैप में दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो तंजावुर के बिल्कुल पास में उरैयूर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वीवर्स थे ना, वो क्या करते थे, वो क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग रीजन से। जैसे कि एक तो वो क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़, फॉर टेम्पल फेस्टिवल। अगर कोई रिलीजन में इनका कोई फेस्टिवल पड़ता है तो ये टेम्पल के लिए टेम्पल के लिए मतलब इनको फ्लैग बनाना पड़ता था, तो उसके लिए ये क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, एक ये क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे राजा लोगों के लिए। तो ये कौन सा क्लॉथ बनाते थे, फाइन कॉटन, मतलब बहुत ही स्लीक सा कपड़ा ये कॉटन का निकालते थे नोबिलिटी के लिए, किंग लोगों के लिए। लेकिन अगर हम मासेस की बात करें, जैसे आम जनता, तो उनके लिए ये कोर्स कॉटन प्रोड्यूस करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। देखो, अगर हम थंजावुर एंड उरैयूर की बात करें तो यहाँ पर जो वीवर्स थे ना, वो अलग अलग तरीके का क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लैग बनाना हो टेम्पल के लिए, तो उसके लिए अलग से क्लॉथ प्रोड्यूस किया जाता था, राइट। एंड इन वीवर्स को सलिया वीवर्स कहते थे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें फाइन कॉटन क्लोथ्स की, तो ये प्रोड्यूस किया जाता था सिर्फ और सिर्फ राजा एंड उनकी नोबिलिटी के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए। और कोर्स कॉटन प्रोड्यूस करते थे मासिस के लिए। कोर्स कॉटन होता है ना, थोड़ा सा रफ होता है ये। सम डिस्टेंस अवे एट Swamimalai, the Sthapatis or sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps. हम ये भी देखते हैं कि थंजावुर में ना ब्रॉन्ज से बहुत सारी आइडल्स बनाई गई थी, बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बहुत एक्सक्विजिट, एकदम सुंदर, एंड बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रॉन्ज आइडल्स है वो बनाई जाती थी। एंड बेल मेटल लैम्प्स बनाए जाते थे। तो जो भी ये स्कल्पटिंग का काम करते थे उनको कहते थे स्थापतीज या फिर स्वामीमल्लाई। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नाम याद रखने हैं। तो यहीं से अगर आप देखोगे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि जो वीवर्स हैं उनको क्या कहते हैं, सालिया वीवर। एंड अगर हम स्कल्पटर की बात करें जो ब्रॉन्ज आइडल्स बनाते थे, एंड इसके अलावा जो बेल मेटल लैम्प्स बनाते थे, वो स्कल्पटर्स को क्या कहते थे तंजावुर में, स्वामीमल्लाई या फिर द स्थापतीज। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।